हेलो। कैसे हैं आप सब? कि मैं सोहन कुमार, आपका अपना चैनल EMS क्लासेज पर सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन अभिनंदन करता हूं जी। आप तमाम बच्चों जो क्लास 10th के हैं, क्लास 12th के हैं या फिर किसी भी क्लास के बच्चे हैं, मैं आशा करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए होंगे और हमारे इस चैनल से अपलोड की गई तमाम वीडियो को आप भली भांति देखते होंगे। मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों के लिए कड़ी मेहनत करके वीडियो बनाकर आप लोगों तक शेयर करते रहता हूं। जी हाँ बच्चों, यदि आपने हमारे EMS क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आए कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। तो बच्चों, क्लास 10th का जो भी स्टूडेंट्स अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए सब्जेक्टिव टाइप का कुछ सवाल मैं लेकर आया हुआ हूं। आप इस सवाल को निश्चित ही देखें और यह तमाम सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल को निश्चित ही देखेंगे और पेन पेपर लेकर बैठेंगे ताकि इस सवाल को नोट भी करते चले। आपके लिए ऐसा ऐसा सवाल अपलोड कर रहे हैं कि तमाम सवाल या इस टाइप के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड रहते हैं। तो बच्चों, आपके लिए यह सवाल काफ़ी फायदेमंद है, इसलिए आप ध्यान से देखें। चलिए सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल है हमारा आज का जो कहता है सवाल, दो संख्याओं का अंतर 26 है। जी हाँ बच्चों, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। क्या कहा? कोई दो संख्या हैं, उन दोनों संख्याओं में अंतर 26 का है और एक संख्या दूसरा का 3 गुना है। कोई भी जो दो जो संख्या हैं उसमें उन दोनों का अंतर है 26 का एवं दोनों में एक दूसरे का कोई एक संख्या 3 गुना है। तो कहता है इन संख्याओं को ज्ञात करें या बताएं। तो बच्चों चलिए हम चलते हैं, सबसे पहले समय को नष्ट ना करें सवाल की ओर। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है अपने पेन पेपर पर इस प्रकार से हल। और यहां पर देखिए दो संख्याओं की बात हुई तो हम लोग लिखेंगे यहां पर, माना कि बड़ी संख्या बराबर x एवं छोटी संख्या बराबर y। बच्चों दो दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरा का 3 गुना बात कर रहा है, तो सीधी सी बात है एक दूसरा से बड़ा होगा। तो इसीलिए लिखे माना कि बड़ी संख्या बराबर x एवं छोटी संख्या बराबर y। चलिए प्रश्न में क्या कहा, प्रश्न से बात करते हैं। प्रश्न में सवाल कहा दो संख्याओं का अंतर 26 है। बच्चों जो दोनों संख्या हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे तो 26 बचता है, यही दोनों का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या इज इक्वल टू 26 और इसे बच्चों मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। बहुत इजी वे से आपको ये सवाल हम बताएंगे, आप गौर से देखते चलें। चलिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 हम लोग यहाँ से लिखते हैं, पुनः सवाल को पढ़ते चलेंगे और उसको लिखते चलेंगे, सवाल खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। अगर अगली बात है कि और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो बच्चों जरा बताएं कौन संख्या 3 गुना होगा किसका? तो बड़ी संख्या जो है वही तो 3 गुना हो सकता है छोटी से। जरा बताइए इसमें कौन किससे होगा? तो बड़ी संख्या कहता है कि एक संख्या दूसरे से 3 गुना होगा, तो सीधी सी बात है जो बड़ी संख्या वो 3 गुना होगा। हम पहले क्या कर लेते हैं कि दोनों को लिख देते हैं।
हम दोनों को पहले अगर लिख दे तो हम लिख सकते हैं x बराबर y। बच्चों अगर इस प्रकार से लिख दे तो बताइए जरा कि आप यह क्या सही है? नहीं, यह गलत हो जाएगा। काहे? क्योंकि सवाल कहा था कि दोनों में एक दूसरे से बड़ा है एवं जो जो संख्या बड़ी है वह तीन गुना है छोटी से। जरा बताइए, अगर यह संख्या x, हम माने थे बड़ी संख्या x है, अगर x हमारा 3 गुना है इस y से। बच्चों मैं आपको कह रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक इस सवाल को देखें, इस पॉइंट को खास करके देखें, इसलिए कि आने वाले समय में जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस टाइप का सवाल तो काफी मिलेगा और इस सवाल से आप पीछे हट नहीं सकते। देखिए कहता है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या, ये रहा बड़ी संख्या, ये रहा छोटी संख्या। कह रहा है कि एक संख्या 3 गुना है, तो ये बड़ी संख्या हुआ, ये छोटी संख्या लिख चुके हैं ऊपर में। अगर ये बड़ी संख्या है तो कह रहा है कि बड़ी एक संख्या 3 गुना है, अर्थात जो बड़ी संख्या है यह 3 गुना है। बताइए ये 3 गुना है किससे, किसकी तुलना में? बच्चों y की तुलना में। y का जितना भी मान होगा इसकी तुलना में यह 3 गुना है, फिर भी हम लगा दिए हैं बराबर। ऐसा नहीं होगा। अब यह बराबर अगर लगा दिए तो फिर बराबर करने का कोई उपाय भी होना चाहिए। देखिए क्या होगा, अगर ये 3 गुना है तो हम लगा देते हैं इसमें 3। बच्चों अगर इसमें 3 लगा देंगे तो अब दोनों बैलेंस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात जरा बताइए, एक हम ले लेते हैं तराजू। इस प्रकार से अगर हम तराजू ले लिए हैं, इस प्रकार से अगर हम तराजू ले ले बच्चों, इधर 5 केजी, इधर 2 केजी, तो क्या ये दोनों बराबर हो सकता है? नहीं। तो बराबर कब होगा? जब इसमें हम कर दे फिर से 3 केजी प्लस, तब हो जाएगा यह दोनों बराबर। तो वही बात कर रहे हैं, अगर यह 3 गुना है तो इसमें आप कर दे, जो छोटा है उसमें कर दे 3 से गुना, अब यह दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही बराबर हुआ तो आप इसको मान ले समीकरण नंबर 2। तो बच्चों समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप देख रहे हैं। आप यहां बताइए समीकरण 2 जो यह 3y है किसका मान है? यह x का मान है। इस मान को आप समीकरण 1 में पुट कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। बच्चों समीकरण 1 में x का मान रखने का मतलब कि x का मान जो 2 में जितना है ना, इस मान को 1 में रख देते हैं। तो पहले समीकरण 1 को आप नीचे में लिखें, तो हम लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब बताइए समीकरण 2 में x का जो मान है वह मालूम है और कितना है? तो वह है x का मान 3y। इस 3y को आप रख दे इसमें, अर्थात जहां x है, x का मान हुआ 3y, इसमें जहां x है वहां रखे 3y। तो यहां पर रख सकते हैं 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। बच्चों 3y माइनस वाई, 3y में से एक y को माइनस करें आपको मिलेगा यहां पर 2y इज इक्वल टू 26। तो बच्चों इसके आगे जैसे ही बढ़े तो y इज इक्वल टू 26 अपॉन का 2, और ये कैंसिल होने पर y इज इक्वल टू 13। बच्चों देख सकते हैं y का मान आपको 13 मिल चुका है, और इस y के मान को आप रख दे जहां आपको आसान लग रहा हो। तो आसान तो हमें यहां लग रहा है समीकरण नंबर 2 में, जैसे ही यहां रखेंगे तो यह जो मान भी आएगा वह x का मान आ जाएगा। और हमसे पूछा ही था कि इन संख्या को बताइए। जैसे ही y का मान आया तो हम लिखेंगे यहां पर समीकरण 2 में y का मान रखने पर। बच्चों समीकरण 2 में y इज इक्वल टू 3y, सॉरी x इज इक्वल टू 3y समीकरण 2 का मान है। x इज इक्वल टू 3 गुना, यहाँ y है, यहाँ देखिए y का मान आपको पता है कितना, 13, यहाँ रख दे 13। तो बताइए 13 तिया अगर गुना करे तो 39। तब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः x बराबर
39, y बराबर 13, अर्थात एक संख्या हमारा 39 हो गया और दूसरी संख्या 13 आ गया। बच्चों कितना जबरदस्त सवाल है और कितने इजी वैसे हम आपको बताएं, क्या कहना। चलिए आप इन सवाल को नोट करें, फिर आगे एक सवाल और देते हैं आपके लिए। तो बच्चों आ चुके हैं आप लोगों के सामने जो कि है हमारा वज्र विधि से हल करें। एक दो समीकरण दिया हुआ है, हमें इस समीकरण को हल करना है और वज्र विधि से हल करना है। बच्चों सवाल कहता है कि निम्नलिखित को वज्र विधि से हल करें। वज्र विधि अर्थात फॉर्मूला पर यह सवाल बनता है। बच्चों वज्र विधि नाम से जैसा लग रहा है, इसका नाम ही वज्र के जैसे हैं, फॉर्मूला भी वज्र के जैसे ही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूं वज्र विधि के लिए। मैं आपको वज्र जैसा ट्रिक देने वाला हूं। इस वज्र को आप अपने वज्र से काट सकते हैं। बिल्कुल आप ध्यान से सुने। अगर यह आपका एक समीकरण दिया हुआ है, कहता है आप इस समीकरण को वज्र विधि से हल करें, तो घबराने की कोई बात नहीं। अर्थात इसमें फॉर्मूला लगाया जाता है, घबराना नहीं है आपको। हम एक ऐसा ट्रिक देंगे फॉर्मूला का, आप झट से फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखिए कैसे। हाँ, जब भी आपको वज्र विधि से सवाल दिया हुआ हो तो आप क्या करें, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बच्चों ऐसे इस फॉर्म में पहले इस सवाल को लाएं। आप इस फॉर्म में पहले इस सवाल को लाए, अर्थात आप आरएचएस वाले पार्ट को शून्य कर दे, बिल्कुल जीरो कर दे, नग्न कर दे। आरएचएस आपको कुछ नहीं बचना चाहिए, बिल्कुल जीरो बचना चाहिए। देखिए आपको यहाँ पर आरएचएस में कुछ ना कुछ मान है, अर्थात आप इसको जीरो बनाने का प्रयास करें। तो जीरो कैसे, आरएचएस वाले पार्ट में जो कुछ लिखा है इसको एलएचएस में ले लाइए, हो गया जीरो। देखिए कैसे। हम लिखेंगे हल 2x माइनस 3y, इसको लाइए लेफ्ट साइड, प्लस है इधर आकर माइनस हो जाएगा, -7 इक्वल 0। और दूसरा समीकरण को भी सेम काम कर देते हैं, और जैसे ही 11 इधर आया तो माइनस में 11 इज इक्वल टू 0। बच्चों आप सबसे पहले इस तरह से आरएचएस पार्ट को शून्य बना दे। जब भी वज्र विधि से बनाएं तो आरएचएस पार्ट को बिल्कुल ही आप शून्य बना दें। फिर इसके बाद आप इसमें से एबीसी का मान लिख ले कॉपी पर। देखिए ये पहला समीकरण हो गया हमारा और यह हमारा दूसरा समीकरण हो गया। इसमें ए बी सी का मान लिख लें। a1 इज इक्वल टू 2 और b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू -7। अब लीजिए समीकरण दूसरा से, a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू 5 और c2 इज इक्वल टू -11। बच्चों एबीसी का आप मान लिख ले। इस तरह से मान लिखने के बाद यहां पर अब तुरंत हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख देते हैं x बराबर, x का फॉर्मूला लगाते हैं। बच्चों x बराबर फॉर्मूला जो होता है बहुत आसान है। देखिए क्या करना है, फॉर्मूला आपको याद करना होगा, b1c2 माइनस b2c1 बटा, इस तरह से आप परेशानी का सामना करते होंगे। नहीं कुछ करना है ऐसा, बिल्कुल नहीं करना है। आपको मैं एक ट्रिक देता हूं, ध्यान से सुने। अगर आप x का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, कुछ नहीं ऐसा करें। देखिए कुछ नहीं, आप पहले शांति से इसको समझें, bc माइनस bc। देखिए जो बोल रहे हैं उसको समझें। आपको x इज इक्वल टू फॉर्मूला दे रहे हैं bc माइनस bc अपॉन ab माइनस ab। बस इस प्रकार से आप डायरेक्ट लिख दें, bc माइनस bc बटा ab माइनस ab। अब इतना कुछ लिखने के बाद फिर से आप लिख दे 1 2 2 1। बच्चों मैंने क्या कहा, 1 2 2 1, इस तरह से लिख दें। ऊपर में लिखें सर, अब नीचे में हम क्या लिखें,
तो बच्चों कोई घबराने की बात नहीं है, आप एक ही ट्रिक याद रखें, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, हर एक स्थान 1 2 2 1। बच्चों 1 2 2 1, देखिए फॉर्मूला आपको फाइनल हो चुका है। x इज इक्वल टू, अगर आपको लिखना है ए बी माइनस ए बी बटा, सॉरी ए बी नहीं, बी सी माइनस बी सी, बी सी माइनस बी सी बटा ए बी माइनस ए बी, और हर एक जगह लगा दिया आप 1 2 2 1 1 2 2 1। तो देखिए इतना कुछ लिखने के बाद अब सारे वैल्यू को यहां पर पुट कर दे। देखिए B1C2, तो बच्चों B1C2 देखिए कहां है आपका B1, आइए B1 ये रहा, -3 क्रॉस C2, खोजिए आपका C2 क्या रहा, -11, फॉर्मूला में माइनस, अब फिर देखिए B2 यहां पर है, B2 आपका क्या 5 क्रॉस C1, बच्चों C1 कहां है आपका, ये रहा, -7 अपॉन A1 B2, बच्चों A1 कितना 2 और B2 कितना 5, सूत्र का माइनस A2 B1, A2 कितना 6 और B1 कितना, तो बच्चों -3, बस कुछ नहीं, अब आप इसको गुना भाग कर सकते हैं। चलिए गुना करते दोनों को, यह हो गया माइनस माइनस प्लस, 11 तिया 33, यहां पर माइनस माइनस का प्लस, 7 पचे 35 बट्टा, इन दोनों को गुना करें 10 और यहां पर माइनस माइनस प्लस, गुना करें 18। बच्चों अगर इसको गुना करते, अब ऐड करना है, ऊपर में अगर हम जोड़ दें, यह हो गया हमारा 68 बट्टा, अब इन दोनों को अगर जोड़ दे 28, 68 बटा 28। अगर हम दोनों को हम काटना शुरू करें तो हम काट सकते हैं 7 से, इसको काट सकते हैं 17 चौके 68 और यहां से 7 चौके 28, मतलब साफ हो गया 17 बटा 7। आपका x का वैल्यू हो चुका है, x का मान आ चुका है 17 बटा 7, ये रहा। बच्चों आपको बज्र विधि हल करना है, x और y दोनों मान निकालना है। आप निकाल चुके हैं x का, स्पेस कुछ कम था इसलिए इसको हम क्लीन कर देते हैं, यहां पर y का मान निकालते हैं। तो देखिए x का फॉर्मूला था, अब यहां से y का फॉर्मूला कितना आसान से, तो y का देखिए x का फॉर्मूला क्या था, BC माइनस BC बटा AB माइनस AB, तो आप y का फॉर्मूला को क्या करें, CA माइनस CA। जी हाँ बच्चों, आप y के लिए लिखेंगे CA माइनस CA बटा हर में वही जो आपका था x में, तो हम लिखेंगे AB माइनस AB। फिर उसके बाद इसमें आप रख सकते हैं 1 2 2 1 1 2 2 1। बहुत आसान ट्रिक है बच्चों, बहुत आसान, जितना जबरदस्त और हार्ड फॉर्मूला है उससे कहीं बहुत आसान आपको बन गया। याद करने की जरूरत नहीं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, ट्रिक। जी हाँ बच्चों, ट्रिक से इसको याद रखें, 1 2 2 1 याद हो गया।
चलिए चलते हैं, y का वैल्यू निकालते हैं। C1A2 देखते हैं कहाँ है। C1 मेरा -7, A2 6 है। हम यहाँ पर पुट करते हैं C1 का मान हमारा -7 गुना A2 6 माइनस C2 बच्चों, C2 को वैल्यू देख सकते हैं -11। हाँ, अब यहाँ देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, यहाँ देखिए ये वाला माइनस हम सूत्र का माइनस लाए हैं, ये वाला माइनस इस सूत्र का है। अब इस माइनस के बाद है लगाना हमको C2, आप इसमें खोजेंगे C2 का मान तो आपको मिलेगा -11। अर्थात ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पर हम 11 लगा देंगे तो हो गया, नहीं, इसलिए यह माइनस सूत्र का है और 11 भी आपका माइनस में है, अर्थात यहां भी आपको एक और माइनस लेना होगा। इस प्रकार से इसी माइनस को लगाने में आप लोग गलती कर बैठते हैं और कहते हैं हाय राम हमसे होता नहीं है। ऐसी बात नहीं है, आप बस इस माइनस प्लस को सही से लिखें। कहता है C2 के बाद A1 कितना आपका 2, क्रॉस करें A2 लगाए, A1 B2, A1 2 और B2 5, अर्थात A1 का मान 2 और B2 का मान 5, तो 2 गुना 5 माइनस A2 का मान 6, क्रॉस करें बच्चों, और B1 का मान आप देख सकते हैं -3। बस अब क्या करें, कैलकुलेशन करें, दोनों को अगर गुना कर देते हैं तो -42 और इन दोनों को गुना करें माइनस माइनस तो प्लस 11 दूनी 22 बटा यहां से गुना करें 5 दूनी 10 और इन दोनों को गुना करें प्लस में 18। बच्चों अगर इन दोनों को देखा जाए तो 22 में से 42 माइनस हो रहा है, 22 में से 42 माइनस हो रहा है, अर्थात -20 बट्टा में इन दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा आपको 28। अगर इन दोनों को काटना चाहते हैं तो आप काट सकते हैं, 4 से काटिए, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, इसका मतलब हुआ -7/4। बच्चों x बराबर, आप अभी हल किए थे, यहाँ पर x बराबर आपका कुछ मान आया हुआ था और यह हो गया आपका y बराबर क्या, चलिए इसको मान लेते हैं आंसर। तो बच्चों इस सवाल को ही समाप्त करते हैं। राम राम नाम।